कहता हूं, एक बात कहता हूं, एक सीक्रेट बात बताऊं आपको, एक रहस्य बताता हूं मसीह जीवन में समृद्ध होने का। आप मसीह आत्मिक जीवन आपका समृद्ध कैसे बनेगा और सांसारिक जीवन में भी आप सबसे ऊपर कैसे उठोगे, मैं आपको एक बड़ा रहस्य बताता हूं। देखिए, एक वचन कहता है लेने से देना धन्य है। अब जो आदमी, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो घर और जो भाई बहन देना सीख जाते हैं, वो नंबर 1 बनते हैं, आत्मा में भी और शरीर में भी। मैं एक बहन की गवाही सुनाता हूं, अपना वचन निकालेंगे। हम सुनने के बारे में वचन का मनन कर रहे थे। जैसा प्रभु का वचन कहता है, धन्य वे जो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हुए धन्य है। तो हम सुनने के बारे में सीख रहे थे। तो पुराने नियम से कुछ वचनों को हमने देखा था पिछले लास्ट मीटिंग में। अभी हम नए नियम में आना चाहते हैं। नए नियम के द्वारा हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे सुनने के लिए, कैसे हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार हैं सब सुनने के लिए? आर यू रेडी? तो देखिए, आपका शरीर भी इधर ही होना चाहिए और आपके कान भी इधर ही होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कान लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शरीर हो लेकिन आपका मन कहीं दूसरे कामों में हो। देखो, सूरज भाई के आप बहुत सारे बहन देख सकते हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं लोग? कुछ खाना बना रहे हैं, है ना? चलिए, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वपन नाम से कौन ले रहे हैं मीटिंग, है ना? अपना फेस जरूर ओपन रखिए। क्यों? देखो, आप फेस को मतलब अपना जो फोटो है, आईडी आपको ओपन रखा करो, है ना? हम आपको देख सके परमेश्वर में, आप परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ सके। आपके चेहरों को देखने से, आपके फेस को, आपकी जगह को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कुछ चीजें दिखाता है। याद रखिए, आप परमेश्वर कुछ बातों को आपको जब हम आपको देखते हैं तो कुछ ना कुछ परमेश्वर बात करता है। लेकिन आप अपने आप को पूरा बंद कर लेंगे अपने स्क्रीन को, तो फिर परमेश्वर बात नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा, हाँ, टेक्निकल कोई इशू हो तो अलग बात है, लेकिन कभी भी अपने वीडियो को ऑफ ना करें, ठीक है? ओके, प्रे करो। चलो नए नियम से चालू करेंगे, लेकिन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रकाशित वाक्य 1:3 सेकंड पार्ट पे एक बार फिर से पढ़ दीजिए आप। हालेलुया। हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमने 4 या 5 बिंदु बताए, धन्य वे, तो धन्य का मतलब क्या होता है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। जो पढ़ता है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। हमने वचन से जाना कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। अभी हम सुनने के बारे में, तीसरे बिंदु पर आए, सुनने के बारे में क्या, कि बाइबल क्या कहती है सुनने के बारे में। वैसे हम जानते हैं वोकैबुलरी के रूप में, हम अगर हम ग्रामर के रूप में भी हम देखें तो सुनने का मतलब होता है ध्यान देना, चित्त लगाना, कान लगाना और स्थिर रहना, है ना? ये बहुत सारे जब आप अगर ग्रामर अच्छी है ना किसी भी भाषा में, तो भी आप बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। लेकिन बाइबल किस रीति से हमसे बात करता है? हम बाइबल के लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हमें संसार से ज्यादा हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाने के द्वारा देखना है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। सुनने के द्वारा हमारे जीवन में क्या बात करना चाहता है, कौन सी ऐसी बातें हमको सिखाना चाहता है कि हम उन बातों को सुने और अपना प्रैक्टिकल जीवन जिए। तो ये वचन पे हम लगातार मनन कर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसमें वचन देखेंगे। मत्ती में जाएंगे हम। अच्छा, उससे पहले मत्ती से पहले मैं चाहता हूं रोमियो 10:17 एक बार पढ़ें आप, ताकि उसका सुनने का मतलब और अच्छी तरह हम जान। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे आता है? सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप मसीह के वचन से बाहर कुछ भी सुनते हैं तो आपके जीवन में विश्वास नहीं आएगा। विश्वास जो परमेश्वर का विश्वास है, जो पहाड़ों को भी हटा देता है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बाहर भाग जाते हैं, आपकी गरीबी मिट जाती है, हमारे जीवन से हर एक श्राप बंधन टूट जाते हैं। वो विश्वास आएगा तो कहां से आएगा? परमेश्वर के वचन से, मसीह के वचन से सुनने से आएगा वो। अगर आप वचन से बाहर कुछ भी सुनते हैं जीवन में,
तो सुनने का कोई फायदा नहीं, आप जितना चाहे सुन लीजिए। ज्ञान देने के लिए इस संसार में भरे पड़े हैं लोग, किताबें भी भरी पड़ी हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, बड़े बड़े गुरुओं की और बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी इस दुनिया में हैं, लेकिन आप अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन से नहीं सुनते हैं तो आपके जीवन में वो चीजें कोई भी काम आने वाली नहीं है। तो पौलुस इस रोमियो की पत्री में कहना चाहता है कि विश्वास सुनने से होना चाहिए और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। आप सुने तो सिर्फ मसीह के वचन को सुने, दूसरी बातों को नहीं सुने। आपके जीवन में जब आप मसीह जीवन जीते हैं तो आपको लोग सलाह भी देते हैं, हमारे घर के और बाहर के लोग, अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा जी लो, ऐसा क्यों करते हो, ये भी जी लो, वो भी जी लो। लेकिन आप किस बात पर गौर करते हैं? यही चीजें आपके जीवन को निर्धारित करती हैं कि आप मसीह के वचन को सुनते हैं या लोगों की बातों को सुनते हैं। आप अपने परिवार को चलाती हैं, भाई लोग जॉब करते हैं, जब टफ समय आता है, मुश्किल समय आता है और जब डिसीजन का समय आता है, आपको निर्णय लेने होते हैं, तब आप किसकी सुनते हैं? तब आप किसकी सुनते हैं? जब आप बहुत सारी बीमारी से घिरे हैं, आपको आशा नहीं होती और तकलीफ में, डॉक्टर बोलता है ये कर लो, लोग बोलते हैं ये कर लो, तब आप किसकी सुनते हैं? यही वो समय होते हैं, तब परमेश्वर आपको परखता है कि आप सुनते किसकी हैं। लेकिन वचन का अगर आप फॉलो करेंगे, वचन को जानते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं, अगर आप सच्चे मसीह हैं तो ये वचन को आप पकड़ लेंगे। भैया वचन में ऐसा बोला है, रोमियो 10:17 में कहा, हम तो ऐसा करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। भैया ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे हैं, सब जानते हैं मेडिकल बातों का, हम आपको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु का वचन तो ये कहता है सुनो तो मसीह के वचन से सुनो। हालेलुया। तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, गवाहियों के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो हम मत्ती की पुस्तक में जाएंगे और मैथ्यू 7 चैप्टर निकालेंगे और हम 24 से 26 तीन वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तक में 7वां अध्याय है और 24 से जब 3 कलम पढ़ते हैं तो इसमें आपने अच्छी तरह पढ़ा है, पहले भी इस कहानी को जानते हैं, इस दृष्टांत को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कंडीशन क्या है भाई साहब, बहनों और भाइयों? कंडीशन क्या है? सुनकर मानता है। देखिए अभी हम वर्षों से लगातार मीटिंग ले रहे हैं, परमेश्वर वचन आपको सुनाते हैं, बहुत सारी भीड़ की भीड़ चर्चों में आती है और सुनते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो चट्टान पर घर बनाने वाला मनुष्य बुद्धिमान होता है। आप जब पहाड़ पर एक चट्टान पर घर बनाएंगे तो आपका घर कभी भी आंधी हो या तूफान हो या बारिश हो या कुछ भी हो, आपका घर टूटेगा नहीं। आपकी नींव क्यों? चट्टान पर है। और चट्टान पर, इसका मतलब आप बुद्धिमान लोग, इसलिए हमने चट्टान पर घर बनाया है। तो लेकिन अब बुद्धिमान हम बनेंगे कैसे? अब आपके जीवन की बात परमेश्वर आपको यह कहना चाहता है कि मेरी बात, कोई जो मेरे मार्ग पर चलेगा, जो मैं कहता हूं उस पर चलेगा तो ऐसा होगा, आप बुद्धिमान बनेंगे। और अगर मेरी बात को नहीं मानते हैं, मैं कहता तो हूं लेकिन मेरे वचन को नहीं मानते, आप मेरी बात को नहीं मानते, तो आप मूर्ख बनेंगे। तो बुद्धिमान और मूर्ख होना ये आप पर डिपेंड करता है। आपको कुछ तय नहीं करना, आपको कुछ खोज नहीं करनी है, आपको रिसर्च नहीं करना है, अब परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार चलना है बस। तो जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता है और उन पर नहीं चलता। देखिए ये प्रभु ने क्यों कहा, जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता है और नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि ये भी ऐसे लोग हैं, हमारे ही लोग ऐसे हैं जो बातें भी नहीं सुनते और मानते भी नहीं है। तो वो क्या है? उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और बालू पर बना हुआ घर कभी भी ठहर नहीं सकता। ये घर का दृष्टांत था, लेकिन अब इस दृष्टांत को आप अपने जीवन पर लागू कीजिए। आप अपने जीवन पर लागू कीजिए कि आपके जीवन का, आपका घर जो है, आपकी जो परिस्थितियां हैं वो किस पर टिकी हुई है। आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका बच्चों के साथ में रिश्ता, आपके रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता,
और मसीह लोगों के साथ में रिश्ता, पड़ोसी लोगों के साथ में रिश्ता, ये राजनीतिक रिश्ते, ये सब किस नींव पर टिके हुए हैं? ये आप अपने आप में इस चीज को सोचना पड़ेगा, आपको मंथन करना पड़ेगा कि मेरा प्रभु जो कहता है, क्या मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है या मैंने बालू की नींव पर खड़ा किया? अभी इसी समय कोई आए और आपको, आपका पति भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है, या कोई आपका सगा वाला, कोई निकट का रिश्तेदार हो सकता है, या कोई दूसरे लोग जो विरोधी लोग हो सकते हैं, जो आपको तंग करना चाहते हैं, समाज में, परिवार में, पड़ोस में, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, और अभी आकर आपको बोले नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप या तो ये करना pड़ेगा, या तो आप ये कर लो, या फिर इस सोसाइटी में रह लो, या इस गांव में रह लो। अब आपको निर्णय आपको लेने होते हैं उस समय। जब आपके बच्चे बेरोजगार होते हैं और वो गलत रास्ते पर चलते हैं, आप जो चाहते हैं उनके जीवन में नहीं हो रहा, लगातार आप खर्चा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिला, और जब आप सुनते हैं कि आपके बच्चे तो जो काम पढ़ाई में आप पैसा लगाना चाहते हो, पढ़ाई के बजाय दूसरे कामों में उड़ा रहे हैं, तब आप क्या सोचते हैं? फिर बच्चों के बारे में प्लानिंग किससे करते हैं? आप किन लोगों को पूछते हैं कि मेरा बच्चे का मैं क्या करूं? या अगर आप बहन हैं और आपके पति आपके विरुद्ध में हैं, तो आप किन लोगों से पूछते हैं कि हम क्या करें? या आप एक भाई हैं और अपनी पत्नी आपका विरोध करती है, तो आप किससे पूछते हैं कि मैं क्या करूं? इनके जीवन में मैं कैसे परमेश्वर काम को करूं? ये सब आप किससे पूछते हैं? अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप सलाह किससे ले रहे हैं? आपके पास में खाने के लिए, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, रोटी और मकान नहीं है, आप चाहते, हर इंसान चाहता है कि मैं सुख से जीऊं, सुविधाओं में जीऊं, तो आप किससे सलाह ले रहे हैं? आप पैसे वाला बनना चाहते हैं, बनना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप पैसे वाला बनने के लिए किससे सलाह ले रहे हैं? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में उठते हैं, लेकिन आप इन सवालों का जवाब अपने आप से भी कभी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके पास में हमेशा एक वचन है, लेकिन इस वचन से पूछने के लिए भी आपको इस वचन में ढूंढ ढांड करनी पड़ती है। आपको इस वचन में खोज करना पड़ता है कि मेरा सवाल का उत्तर क्या है। मेरे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इनके सवालों को ढूंढने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ता है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग, अगर आज इसी समय कोई घर में शादी होती, आपको किसी ने निमंत्रण दिया होता, खाने पर आना है भाई साहब, बहन जी बर्थडे है, आ जाओ, और ये 8 बजे का समय है, केक कटेगा, तो आप जो अभी जिस अवस्था में बैठे हैं, ये इन्हीं कपड़ों में जाते क्या? इसी दशा में आप जाते क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आप बैठे हैं, उससे बढ़कर हमारे जीवन की कोई धन्य आशा नहीं है, कोई बड़ी खुशी इससे हमारे जीवन में नहीं हो सकती कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बैठते हैं, स्वर्गदूत वहां होते हैं, तो हम ऐसे समय में हम किस तरह के हम वास्तव में कपड़े पहनते हैं, कैसे खुशी से जाते हैं। हम एक शादी के लिए, जो एक सांसारिक शादी होती है, उसमें बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहनते हैं। शायद आपने अच्छे 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की साड़ी खरीदी होगी, 30-50,000 का कोट पैंट खरीदो, टाई खरीदी होगी, जूते, मतलब एक अपडेट होकर जाते हैं हम जहां भी जाते हैं, और मेकअप भी थोड़ा करके जाते हैं। क्या आप परमेश्वर के सामने इस तरह आते हैं क्या? मैं आपको कंपटीशन में भाग लेने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हम जब जाते हैं हमारे पिता से मिलने के लिए, तो हमें क्या परमेश्वर नहीं बोल, उपवास में क्या तू मुंह धो, तेल मल, ताकि दुनिया नहीं लेकिन तेरा परमेश्वर जाने की तू किससे मिलने जा रहा है। तो हमें कम से कम मुंह धो के, तेल मल के आना चाहिए, हमारे चेहरे पर चमक होनी चाहिए। हमारे भाई बहन से बढ़कर आपके हृदय को देख रहा होता है, परमेश्वर की नजरों से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये सब परमेश्वर से जो क्वेश्चन आपके मन में जो सवाल आते हैं, वो किसके पास जाते हैं? आप एक वकील के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, समस्या में जाएंगे, तो क्या आप ऐसे फटेहाल भी नहीं जाते? आप वहां भी, चलो आप बीमार हैं, चलने का ताकत नहीं, लेकिन फिर भी आपकी चुनरी और लहंगा बदल के जाते हैं, भाई लोग शर्ट बदल के जाते हैं, बदल के जाते ही नहीं जाते। तो ये हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, ये आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं।
आप इस धरती के स्थानों में नहीं है, आप हैं तो धरती पर, लेकिन आप परमेश्वर के स्वर्ग एक परकोटे में बैठे हैं। आप स्वर्ग आपको देख रहा है। और ये जो कपड़े हैं हमारे, जो भी ये सब हम आज भी इस दुनिया से चले जाएं या मर जाएं तो ये चीजें कोई काम की आने वाली नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं संदेश से अलग हटकर। आपके पास जिन बहन भाइयों के पास में एक्स्ट्रा साड़ियां हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आपने वर्षों से नहीं पहने, नए नए हैं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारी बहनों के पास में होंगे, बहुत सारे, मैं सबके लिए नहीं बोला, किन्हीं के पास तो होंगे। आपके पास 10, 20, 30 साड़ियां हो सकते हैं एक्स्ट्रा। अपने सबको खाली कर दीजिए, चर्च में लेके आइए, जो जरूरतमंद बहनें हैं परिवार उनको दीजिए आप। अगर भाई लोगों के पास में एक्स्ट्रा शर्ट्स, जीन्स, पैंट है और अच्छे, ऐसे नहीं, रिजेक्टेड पीस की बात नहीं कर रहा मैं, रिजेक्टेड वाले नहीं कर रहा, क्योंकि वचन में लिखा है जहां तक हो सके भरपूर मदद अपने, सबसे पहले तो अपने विश्वासी भाई बहनों की मदद करना है जो हमारे चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं। जिन बहन भाइयों के पास में अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, है ना, उनके परिवार, आप हम सब जानते हैं कि विश्वासियों की कैसी जरूरत है, कैसी स्थिति है, आप जानते हैं, तो उन परिवार हम पास्टर के पास लाके, अगुओं के पास लाके रखिए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। आपका ये धन दौलत इधर ही रह जाएगा। अगर मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और मैं उनको इस्तेमाल ना करूं, तो ये अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं तो स्वर्ग में मेरी कम से कम परमेश्वर का, हाँ धन्यदास है तू जिसने तेरा अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन मेरे पास करोड़ों रुपए है, लेकिन मैं किसी को एक गिलास पानी भी ना पीने दूं, तो फिर क्या होगा? उस नाम धराई होगी, अरे कैसा तू दास है, तेरे पास इतना पैसा रखा था, इतने कपड़े रखे, तूने किसी को एक शर्ट भी नहीं दी, एक पैंट नहीं दिया, तूने अपने कभी दान दशमांश नहीं दिया, कभी किसी की मदद नहीं की, भिखारी छोड़ अपने मसीह लोगों की मदद नहीं की। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लोगों की मदद कीजिए। हमारे लोग जो बहुत सारे कलीसिया में हैं, जो परिस्थिति में ऐसे हैं, उनको अपने कपड़े निकाल दीजिए, उनको कोई काम नहीं आने वाले। मरने के बाद में बहुत सारे लोग, आपके परिवार लोग, उनको आपके साथ जला देंगे या फेंक देंगे, कोई काम नहीं आएंगे वो कपड़े। जब लोग मरते हैं ना, तो उनके कपड़ों को भी लोग, उनको कोई गले लगा के नहीं रखता, उन कपड़ों को पहनते भी नहीं है कोई। तो आपके पास जितने भी कपड़े एक्स्ट्रा, आप अपने ज्यादा से ज्यादा 5 जोड़ी अपने पास रखिए, बाकी को सबको दे दीजिए, खाली कलीसिया में लेकर आइए। और कलीसिया के बाद ही बच्चे तो उनको गरीबों में, भिखारियों में बांटिए उनके कपड़े। अपने पास चीजें ज्यादा रखना छोड़ दीजिए। हालेलुया। तो हमें बुद्धिमान बनना है, ये बात भी बुद्धिमानी की बात है। आपको अनंत जीवन के लोग हैं, तो आपको चीजों से लालच नहीं करना है, आपको यहाँ के संसार की ज्यादा अभिलाषा नहीं करनी है। मैं कई बार कहता हूं, अरे शादीशुदा नहीं तो शादी की अभिलाषा मत की, शादी करना है, अरे क्या पता हम कल रहें ना रहें। परमेश्वर की सेवा करिए आप लोग, परमेश्वर वचन के भूखे प्यास से बनिए। इसमें मत्ती 13 अध्याय में जाएंगे हम, 18 से 22 तक पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए भाइयों बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप कौन से बीज हैं? आप कौन से बीज हैं? देखिए कई तरह के परमेश्वर ने बीज बताए। इसमें वचन कहता है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। 4 प्रकार के बीज हैं, बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है, लेकिन आप कौन से बीज हैं? देखिए आपने वचन सुना, ठीक है, और आप विश्वासी बन गए, सेवा भी कर रहे हैं, तो आप तो ये बोलेंगे मैं उपजाऊ भूमि का बीज हूं, मैं 70 को जानता हूं, है ना, आप यही बोलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ, आप मसीह अब तक हो, लेकिन क्या आप और बातों में कौन से बीज हैं? देखो सिर्फ एक बात में लागू नहीं होता है परमेश्वर का वचन, जीवन की हर बात में लागू करना पड़ेगा आपको। आप अपने बच्चों के कैरियर के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके बारे में लागू करना पड़ेगा आपको। आप जीवन में पैसा दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, सब कुछ खाने में पीने में लागू करने पड़ेंगे आपको वचन। जब आपको देने की बात आती है मसीह लोगों के जीवन में, तो आप कौन से बीज बन जाते हैं? सुना और दुष्ट उड़ाकर ले गया, इधर से सुना उधर से ले गया। देखो हमें हमेशा उपजाऊ भी, इसलिए प्रभु का वचन कहता है बोने वाले का दृष्टांत सुनो। ये हमको आज प्रभु यीशु मसीह सुनाना चाहता है, तो इसका मकसद ये है कि हम इसको फॉलो करें। मैं कभी कभी विश्वासी भाई बहनों की गवाही सुनता हूं तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूं, क्योंकि हम खुद भी इतने अच्छे मजबूती से नहीं चलते हैं। कभी आजकल, कभी जो अभी नए नए विश्वासी होते हैं, कभी अच्छे बहुत मजबूती के साथ चलते हैं, वो देना भी कभी। और मैं ये कहता हूं, एक बात कहता हूं, एक सीक्रेट बात बताऊं आपको, एक रहस्य बताता हूं मसीह जीवन में समृद्ध होने का। आप मसीह आत्मिक जीवन आपका समृद्ध कैसे बनेगा और सांसारिक जीवन में भी आप सबसे ऊपर कैसे उठोगे, मैं आपको एक बड़ा रहस्य बताता हूं। देखिए एक वचन कहता है लेने से देना धन्य है। अब जो आदमी, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो घर और जो भाई बहन देना सीख जाते हैं,
वो नंबर 1 बनते हैं, आत्मा में भी और शरीर में भी। मैं एक बहन की गवाही सुनाता हूँ। कविता बहन है एक, है ना, दिल्ली में रहती है, ठीक है। और वो बाद में अपने परिवार में विश्वास में आई, लेकिन विश्वास में आने के बाद में वो बहन की मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूँ। वो बहन वहां दिल्ली में जाके, जहां भी रहते हैं आसपास, दिल्ली के आसपास कहीं एरिया में, वहां अपना थोड़ा पैसा खर्च करते हैं और घर पे सामान लाते हैं, कपड़े बच्चों के या कोई लेडीज आइटम या कुछ भी, और वो उनको बेचती हैं, वो उनको सेल करती हैं, घर में आके सिलाई करती है, बुनाई करती है। कोई दूसरा इनकम नहीं, गरीब आदमी है, पति भी मजदूरी करता है फैक्ट्री में, और जब उस पैसे से जब वो इनकम होती है उससे, और उस बचत को उसी समय से होती है, अरे मेरे को 15,000 रुपए की बचत हो गई, तो उसी समय सीधा 1500 रुपए अलग निकालकर और अपनी कलिसिया में दे देती है। वो महीने का वेट नहीं करती है, वो 6 महीने का वेट नहीं करती है। और आज वो बहन आर्थिक क्षेत्र में अच्छा ग्रोथ हो गया उसका, मतलब जो परिस्थिति थी, परमेश्वर को लगातार वो पड़ा, 15,000 से 50,000, 1 लाख रुपए उसकी, यानी वो लगातार आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है और आत्मा में, वचन में भी और लोगों से मजबूत हो गई है। तो अगर आप देना नहीं सीखे, हमारे मसीह लोगों की प्रॉब्लम क्या है, देना नहीं सीखते हैं और पैसे को तो ऐसे पकड़ लेते हैं। मैं सिर्फ विश्वासी भाई बहनों की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें सब लोग, मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। आप सेवक भी शामिल है और विश्वासी, सामान्य विश्वासी भी शामिल है इसमें। परमेश्वर के दास भी पकड़ कर, परमेश्वर के दास तो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो कभी देना ही नहीं जानते। परमेश्वर के दासों को दान आता है, इस्तेमाल करना जानते, लेकिन कभी खुद नहीं देते, इसलिए परमेश्वर के दास से ज्यादा गरीब होते हैं लोग। वो जिंदगी में कभी भी रोटी, दाल रोटी से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो परमेश्वर के दास अपना दशमांश रखते हैं, बाकी को भी खर्च कर देते हैं, वो आज अरबों रुपए में भी परमेश्वर प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है, चर्च को बढ़ा रहा है, कलीसिया को बढ़ा रहा है। हमारी समस्या ये है, हम उपजाऊ भूमि वाले बीज नहीं बने हैं। आप एक क्षेत्र में तो उपजाऊ भूमि वाले बीज बन रहे हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आप तो पथरीली वाले बीज बन गए, कहीं झाड़ी वाले बीज बने हुए हैं। आप हर जगह आपको उपजाऊ भूमि वाला बीज बनना है। और अगर आप उपजाऊ भूमि वाला बीज नहीं बनेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है कि आपके वचन को कोई चुरा लेगा, आपकी आशीषों को कोई चुरा के ले जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी आशीषों को चुराए नहीं, तो आप देना सीख जाइए भैया। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन साथी सबसे बेस्ट हो, मेरा जीवन साथी विश्वासी जीवन साथी मिले, एक सेवक मिले, मसीह का सेवक मिलना चाहिए मुझे, तो आप जैसी आपकी प्रार्थना है, दूसरी बहनों के लिए भी आप रो रो कर ऐसी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरी बहनों के लिए एक दास सेवक मिलने चाहिए जीवन साथी के रूप में। अगर भाई ये चाहते हैं कि हमारे जीवन साथी विश्वासी लड़की मिलनी चाहिए, तो आप रो रो कर दूसरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करिए रो रो कर कि मेरा परिवार का बच्चा, हर एक उनका परिवार विश्वासी बनने चाहिए। आपके जीवन में विश्वासी जीवन साथी मिलेंगे, विश्वासी परिवार मिलेंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए, हम मसीह में आते हैं, हमारी तकलीफें कम होती है, जब हमारे बच्चे शादी के लायक होते हैं तो हम रिश्ता कहां ढूंढते हैं, सोचिए, अविश्वासियों में रिश्ता ढूंढते हैं। पास्टर भी हमारे अविश्वासियों से रिश्ता चलाते हैं। पास्टर की तो जिम्मेदारी होती है कभी भी अविश्वासी से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है तुम्हारी मर्जी से देखो, लेकिन हमें प्रार्थना करना हमारा काम है। हम सलाह कैसे देंगे, हमारे मसीह भाई बहनों को हम कैसे विश्वासी लोग देंगे, अगर हम खुद ही दूसरों को दूसरी जगह डाइवर्ट करते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो लोगों के लिए देना सीख जाएं। इसलिए आप अच्छे बीज बनिए। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। देखिए, आप समझते नहीं, आप जो वचन बोया गया उसको समझते ही नहीं है, मतलब नहीं समझते हैं, तो दुष्ट आकर आपके वचन को छीन ले जाएगा, आप यानी आशीष को छीन ले जाएगा, आपके आशीष को। देखिए, मैं तो खुलेआम, कई बार भले ही कई चीजें कड़वी लगे, लेकिन हमारे साथी पास्टर रवि ने अपना जीवन साथी का जो डिसीजन लिया, नहीं पूछा किसी से, प्रभु हमसे कभी नहीं पूछा किससे शादी करनी चाहिए, नहीं पूछा, कभी आइडिया नहीं लिया, ना परिवार ने आइडिया लिया। आज हम परिणाम देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप अच्छी भूमि से बीज नहीं ला सकते। आप ऐसे, तो हर क्षेत्र में आपको सेवा में ठीक है। अब आप दूसरे डिसीजन आएंगे, आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना क्या चाहते हैं, क्या आप कभी पूछते हैं कि हम इस तैयारी में जाना चाहते हैं, क्या अभी परमेश्वर से पूछा आपने? आप बहुत सारे फॉर्म भरते हैं। देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप बीए कर गए, एमए कर गए, अब आप जो वैकेंसी आ रही, रेलवे क्या रही, रेलवे में भर दिया, पटवारी क्या रही, पटवारी में भर दिया फॉर्म, आईएएस का गया, आईएएस का भर दिया, कॉलेज लेक्चर क्या है, कॉलेज लेक्चर का भर दिया, थानेदार क्या है, सब जगह भर रहे फॉर्म।
इसका मतलब आपको पता ही नहीं है मुझे परमेश्वर बनाना क्या चाहता है। अगर आपको पता नहीं है तो अगुओं के साथ जाइए, वचन के पास जाइए, आपको पता चलेगा आप क्यों भटक रहे हैं, आप भटक क्यों रहे हैं। परमेश्वर आपको जहां पहुंचाना चाहता है वहीं जाइए, दूसरी जगह मत भटकिए। अब आपके जीवन की लिस्ट क्या है, समस्याओं की लिस्ट क्या है। हमें एक चर्च में अपना डिब्बा भी रखना चाहिए, बॉक्स रखना चाहिए। जो सेवा करते हैं उनको एक बॉक्स रखना चाहिए। कोई विश्वासी आए, जरूरी नहीं है कि हर विश्वासी अपनी गवाही में बता सके मेरी समस्या ये है। बॉक्स में समस्या कागज में लिखकर डालनी चाहिए और मसीह सेवकों की जिम्मेदारी है उनको निकाल कर रात भर प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए रो कर दुआ करना चाहिए। हमारी मंडली में कहना चाहता हूं, गंगापुर मंडली से, दौसा मंडली से, आप एक बॉक्स लगाइए समस्याओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, दान के लिए वो उसी में आ सकता है। ठीक है, कोई दान दशमांश डालता है, आपको कोई दान दशमांश मतलब नहीं है, आपको महीने में 6 महीने में निकालिए उस दान दशमांश को। वो आपके पेट भरने के लिए नहीं, दान दशमांश पेट भरने के लिए नहीं है। और उन समस्याओं को, चिट्ठियों को निकालिए। और जब ऑल नाइट प्रेयर करते हैं चर्च में, तो जो रिक्वेस्ट डालेंगे, चिट्ठी प्रार्थना समस्या है, उनका नाम लेकर एक छोटा वो कमेटी होना चाहिए जिसमें कुछ बहनें मजबूत विश्वासी जो प्रार्थना योद्धा होते हैं, उन प्रार्थनाओं पर रात भर प्रार्थना करना चाहिए। क्या सिर्फ संडे का 1-2 घंटे का मीटिंग लेकर आप फ्री हो जाते हैं सेवा से, फिर आपका काम खत्म? ये सेवा है? इसको सेवा बोलते हैं क्या? ये सेवा नहीं है मेरे भाई बहन। ये इवन मैं भी इसमें शामिल हूं आपके साथ में। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं, मैं तो परमेश्वर जो बात कर रहा है वो हम सब एक दुधारी तलवार है, वचन दोनों तरफ काटती है। मेरे लिए भी मैं यही बात कर रहा हूं और आपके लिए भी यही बात कर रहा हूं। हमारी कलीसिया में एक बॉक्स, अभी मैं ये कह रहा हूं, ये कोई आदेश नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर वचन से कहता हूं, अभी आने वाले समय में एक सप्ताह में एक जो जैसे पोस्ट बॉक्स का ऑफिस नहीं हो, वो पोस्ट नहीं डालते ऐसे डिब्बे में, लकड़ी का है या कोई बॉक्स, उसमें हमारे ऐसे कोई भाई बहन लगा दिए दीवार पर, प्रार्थना विषय उसमें बोल दीजिए, जिसकी भी प्रार्थना विषय इसमें डालिए लिख के। बाद में एकांत में रात भर उनके लिए प्रभु के लोग दुआ करें, रो कर दुआ करना चाहिए। देखिए, भेड़े हैं, आप चरवाए हैं तो भेड़ों की जिम्मेदारी किसकी संभालने की? भेड़ों को खाना कौन खिलाएगा, उनकी केयर, पानी कौन पिलाएगा, भोजन कौन कराएगा? और अगर भेड़िए फाड़ खाने के लिए आएंगे तो उनको बचाएगा कौन? चरवाए की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिखाना है, वचनों से मजबूत करना है, हमें लड़ाई में योद्धा भी बनाना है, इसलिए हम वो वचन सिखा रहे हैं। वचन से भी आपको मजबूत बनाना है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है कि जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। देखिए, अभी आपको जैसे हम वचन बात कर रहे हैं तो ये वचन आपको आनंद दे सके, वो बहुत बढ़िया बात की, भैया ने मैसेज में बहुत अच्छा कहा, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये आनंद थोड़े दिन का होता है, जब क्लेश आता है, उपद्रव आता है, परिवार के लोग तंग करते हैं आपको आपकी परिस्थितियां तंग कर रही हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, भाई बंधु तंग, तो आप भूल जाते हैं सब चीज को। वो परिस्थितियां, वो क्लेश, वो चिंता आपको दबा देती हैं। नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, खर्चे के लिए पैसे नहीं आ रहे, आप चिंता में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, भूल जाते हैं सारी चीजों को। तो ऐसे हमें ऐसा वचन हमें ग्रहण करने वाला नहीं बनना चाहिए। आज अगर ये वचन हमसे बात कर रहा है तो प्रभु कहता है सुनो, एक दृष्टांत सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला एक दृष्टांत का अर्थ सुनो। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण है, प्रभु ने इसका अर्थ बता। ये बहुत सारी चीजों का अर्थ नहीं है बाइबल में, पवित्र आत्मा हमें बताता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है अरे सुनो, इसका अर्थ सुन लो, तुम क्या है, इसका अर्थ सुन लो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जीवन से इसको जोड़ना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 15 अध्याय में जाएंगे हम, मत्ती, और 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये वचन कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, अरे सुनो और समझो। सुनो, हम देखिए सुनने के बारे में सीख रहे हैं, सुनने के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हम अधिकतर वो वचन हमने लिए हैं जहां सुनने के बारे में बात होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुनाता हूं कुछ बात और उसको समझो आप। तो आज हमने एक मीटिंग रखी है, हमारे हर शनिवार की मीटिंग होती है, और इस वचन के अनुसार हम आपसे कहना चाहते हैं सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब सुनने का मतलब क्या है?
प्रभु आपको ये बातें सुना रहा है। हम अशुद्धता की चिंता करते हैं, पाप की चिंता करते हैं, ये करते हैं ऊपर, लेकिन परमेश्वर वचन खाने पीने बहुत सारी बातों के बारे में ये बात कर रहा है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो मुंह से बाहर निकलता है। आप क्या भी खाते हैं, जो भी खाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं, कुछ भी खाओ। वेज खाने वाले वेज खाओ, नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज खाओ, और जो कुछ नहीं खाता कुछ भी मत खाओ, चलेगा। दूध पीने वाले दूध पियो, मिठाई खाने वाले मिठाई खाओ। वो कोई, उससे कोई आप भ्रष्ट नहीं होते हैं, है ना। उससे कोई आप भ्रष्ट नहीं होते हैं, उसका आप न्याय मत करिए किसी का। लेकिन हम भ्रष्ट किससे होते हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है। मुंह से बाहर क्या निकलता है, बताइए, एक एक बातें बताइए थोड़ा। हालेलुया। जो कुछ भी ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं वो सब मुंह से निकलते हैं। गालियां, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह जो भी हम चुगली करते हैं सारी, ये आपके जीवन को नाश करती हैं। और ये जीवन का नाश करने का मतलब क्या है, प्रभु से एक दूरी बन जाती है और पवित्र आत्मा आपसे दूर चला जाता है। और हम अब इन बातों के बारे में सुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सुनो का मतलब क्या है, हमारे जीवन में ये है कि नहीं है। हमारे जीवन, हम मसीही लोगों के जीवन में भी अगर ये बातें हैं तो हम कैसे ये दावा कर सकते हैं, प्रभु मुझसे तू बात कर, मुझसे बात कर, मुझे दर्शन दे दे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे दे, क्यों नहीं दिखाई देता। आप सब चाहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाए, ऐसा आप कौन नहीं चाहता हमारे बीच में से। आप सभी चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको दर्शन दे, आपको स्वर्गीय दर्शन मिले, आपको सब चाहते हैं। परमेश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए, आपको गले लगा ले कसकर, हे मेरे पुत्र मेरे पास आ, ऐसा कौन नहीं चाहता। और प्रभु तैयार बैठा है इसके लिए, अभी रेडी है। लेकिन बीच में ब्रेकर कौन बनता है, अवरोधक दीवार कौन सी चीज बनती है, हमारा घमंड, हमारा चुगली करना, हमारा बुरा बोलना, गुस्सा करना, नफरत करना, लालच, जो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, अब ये परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाते हैं। परमेश्वर तक और पवित्र आत्मा हमसे दूर चला जाता है, हमारी बातें नहीं सुनता। यीशु चाहता, मैं अपने बेटी से मिलना चाहता हूं, परमेश्वर पवित्र कहता है उसके जीवन में कमी है कुछ, उनको दूर होने दे। आपकी भी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन सोचिए वो आप अभी जॉब क्यों नहीं लग रहे हैं, बेरोजगार क्यों हैं, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए लेकिन परमेश्वर आपके अनुग्रह कब देगा, आप अरे पढ़ाई तो करिए, आप परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, लेकिन आप एक फावड़ा तो चलाना तो चालू करिए। हम लोग पढ़ाई नहीं करते और फिर बोलते हैं परमेश्वर मैं आईएएस बन जाऊं। आप गुस्सा करते हैं, फिर बोलते हैं परमेश्वर मैं आईएएस बन जाऊं। अरे आप गुस्सा करके किसी को, आप प्रभु जानता है आपको आईएएस बना दिया, पद दे दिया, तो फिर आपको किसी को कुछ मनुष्य भी नहीं समझेंगे आप। देखिए मैंने कई बार इस बात पर विचार किया है, मैंने जितने भी आईएएस मैंने देखे हैं उन लोगों का जीवन मैंने देखा है, वो एकदम स्टूडेंट लाइफ से भी बिल्कुल बेचारे थे। वो कोई उनको कुछ भी बोल दे जवाब नहीं देते हो। मेरा बचपन से इच्छा था प्रभु मुझे थानेदार बना दे, मतलब प्रभु जब विश्वास निकले मेरी इच्छा थी कि मैं थानेदार बनूं, और बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन थानेदार नहीं बना। आज मैं प्रभु का धन्यवाद, ओ प्रभु बहुत अच्छा हुआ मुझे थानेदार नहीं बना, क्योंकि मैं दूसरों के जीवन को नाश कर सकता था। क्योंकि जब पावर आती है ना, अगर मैं विश्वास में नहीं होता और अगर एक थानेदार बन जाता तो मेरा जीवन क्या होता, मैं खुद तो नाश होता ही होता, दूसरों के लोगों के जीवन को भी नाश कर सकता था। इसलिए परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है, कल हमारी भलाई प्रभु जानता है कि अरे तेरी भलाई इसमें है। तो जो हमारे अंदर जाता है वो आपको शुद्ध नहीं करता है। लोगों की गालियां, लोगों का पीटना आपको शुद्ध नहीं करेगा। आपको कोई मार तो चलेगा, कोई बात नहीं, आपको गाली दे तो चलेगा, आपको कोई रोटी ना दे तो चलेगा, आपको कोई कुछ भी करे, लेकिन आप अंदर से क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो बड़ी डिसीजन आपके जीवन में वही निर्णायक होती है कि आप सोचते क्या अंदर, हृदय में क्या सोच। और ये जीवन इसलिए प्रभु कहता है सुनो और समझो। एक वचन हम और लास्ट में देखेंगे 17:5 मत्ती। बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया।
स्त्री सुनो। देखो अब ये वचन है, आपने हम पूरा बाइबल कितना बड़ा है, पूरा बाइबल, इसमें से हमें अब पढ़ तो हम पूरे, लेकिन समझ में नहीं आता किस चीज को परमेश्वर हमसे बात करता है। अब ये वचन ही पढ़ा हमने, वो बोल ही रहा था कि उसने बादलों से छा लिया, उस बादल में से वह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अब आप पकड़ते क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी चाबी है ना, हर एक ताले की चाबी होती है, वो ताला बिना चाबी के नहीं खुलता है। आपके जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो चाबी होने, आप घर के अंदर जाना चाहते, अरे इस कमरे में क्या, इस रूम में क्या, इस घर के अंदर क्या है, क्या खजाना भरा पड़ा है, लेकिन उसको खजाने को देखने के लिए आपको चाबी चाहिए। अब इस वचन को अगर हम देखें तो इसकी चाबी क्या है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, किसकी, यीशु की सुनो, यीशु की सुनो। देखिए यीशु की सुनने का मतलब क्या है, आपको यीशु कभी आपके सामने आया अब तक? अरे जब भी किसी ने पहली बार भी आपको यीशु का सुसमाचार सुनाया था, आज यीशु मसीह को विश्वास करते हो, किसने सुनाया? अरे यीशु मसीह के वचन को सुनाने वालों के भी आप सुनिए, क्योंकि यीशु, परमेश्वर के लोग जब यीशु का प्रचार करते हैं तो वो यीशु के अंदर से बोलता है। इनकी सुनो, इसकी सुनो, यीशु की सुनो। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये तीनों थे, पहाड़ पर गए, और यीशु जब गया था तो एकदम उजले बादल ने उनको छा लिया। तो अगर आप ऊपर नीचे थोड़ा सा देखें तो देखो 6वें वचन में अगर देखेंगे तो ये लिखा है, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए। जिस यीशु को वो देखते थे, अरे ये तो संसार का है, हमारी तरह शरीर का है, लेकिन जब उन्होंने असली यीशु को देखा, असली यीशु को जाना, वो ये तो कौन है, वो मुंह के बल गिर गया। तीनों चेले मुंह के बल गिर गए। हम जिस यीशु का प्रचार करते हैं, जिस यीशु की सुनते हैं, आप इसको नॉर्मल मत समझिए। ये यीशु परमेश्वर है भाई साहब, बहनों, ये परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और ये न्यायाधीश है। इस समय डरना चाहिए हमारे यीशु से। अगर वचन में ये लिखा है कि इसकी सुनो, तो इसकी सुनने का मतलब क्या है, जो ये बोल रहा है वो करो, जो यीशु बोल रहा है वही करो, इसकी सुनो। हम सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमारा यीशु मसीह, आप यूहन्ना के बारे में भी जानते हैं, प्रकाश वार्ता में जब पढ़ते हैं तो जो यूहन्ना प्रकाशन देख रहा था, तो जैसे उसने यीशु मसीह की महिमा देखी स्वर्ग में, वो गिर पड़ा। आप जिस यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जिस यीशु मसीह को आप पिक्चर में इमेज करते हैं, वो आपको नॉर्मल मत समझो। आप उसे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, याद रखिए, जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है, सारे ब्रह्मांड को उसने बनाया है, हमें और आपको बनाया है, हर चीज को बनाया है, वो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। उससे हमें कितना डरना चाहिए, कितना भय खाना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए। यीशु आपसे बात करता है लेकिन आप सुनते नहीं हो। आपसे कहता है प्रार्थना करो, आप प्रार्थना नहीं करते हैं। रात में अभी नींद आ रही है, मन करता, आपके पौधा आत्मा बोलेगा प्रार्थना करना चाहिए, रात में थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुटने टेकते हैं, फिर नींद आ जाती है, नहीं होगी। देखो मैं आपको छोटा सा एक अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूं। अभी हमारा ऑफिस में मीटिंग हो रहा था, लोग तो ऐसे आएंगे, किसकी सुनते हैं। एक भाई अचानक एक ऐसी बात बोला कि मेरे बारे में, उत्तम मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहिए भैया। कि जितने भी लोग हैं सब आपके विरोध में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपको पता, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं ना चले। कि ये लोग बोलते हैं कि ये जितने भी एजेंट बनाते हैं सबको क्रिश्चियन बनाता है। लोग जितने भी एजेंट को बनाते हैं, ये सबको क्रिश्चियन बनाने के लिए एजेंट बनाता है। तो किसी की सोच पर मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी की सोच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लोग कैसी, अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि लोग जब बोलते हैं, हम सुनते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद करेंगे? लोग क्या डराने के लिए बोलते हैं, लोग डराने के लिए कुछ हेर फेर करके ऐसी बातें बोलते हैं कि ये लोग डर जाएं और मसीह के प्रचार ना करें। आप एक दूसरे राज्य में रहते हैं, माहौल देश से बाहर, देख भैया, अगर तू ये करेगा तो घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मैं दोनों बेटों को दे दूंगा, या तुम्हारे भाई तुमसे अच्छे हैं, या हमारी बेटी अगर कुछ ऐसा है तो भाई हम देखो तुम्हें एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उसको मैंने अपनी बेटी को आईएएस दे दिया, किसी को थाना, लेकिन अब तेरे लिए कोई रिश्ता मिलेगा नहीं, तू तो विश्वास करती है। तो अब ये क्या है, ये शैतान उन लोगों के द्वारा बात करता है। शैतान कभी सामने नहीं आता। देखो परमेश्वर भी आपके सामने नहीं आता, शैतान भी नहीं आता, ये दोनों आत्मा है।
परमेश्वर भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, और ये इनको बॉडी चाहिए, एक बॉडी चाहिए। अब ये आपको डिसीजन, आपको जानना चाहिए, आत्मिक, आपके अंदर एक आत्मिक बुद्धि होनी चाहिए कि हमें जान सकें कि शैतान बात कर रहा है या परमेश्वर बात कर रहा है। शैतान लोगों के द्वारा बात करेगा तो आपको किसकी सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट आपकी 5 मिनट लेता हूं और एक छोटी सी गवाही सुनाता हूं, और एक प्रभु के एक अच्छे दास की। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु का दास था और प्रभु का बड़ा भक्त था, लेकिन ज्यादा एक बार बीमार हो गया, बीमार ज्यादा, और ऐसे मरने की अवस्था आ गई। तो जगह परमेश्वर में तो मर जाऊं तो अच्छा है, कोई फायदा नहीं जीने से भी, तो ज्यादा परेशानी। तो जब वो ऐसे सोच रहा था, लंबा समय निकल गया, तो एक दिन अचानक से उनके कमरे में एक स्वर्गदूत आया, और आया तो एकदम यीशु जैसा, एक सुंदर, बहुत स्मार्ट, सुंदर, वो भी खुद चकाचौंध। वो सोचे यीशु है या कौन है, कंफ्यूजन हो गया, ये स्वर्गदूत है या कौन है, आइडिया नहीं लग रहा। और कुछ समय से निकल गया कंफ्यूजन के, कौन है। लेकिन जब बात करने लगा, उसने बोला आई एम लूसीफर, मैं लूसीफर। उसने बोला तूने यीशु को माना है, तुझे क्या दिया यीशु ने। यानी वो लूसीफर जो था, शैतान था, खुद उस प्रभु के दास के पास आया और वो कहने लगा परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, देख तू नौकरी करता था, नौकरी में आज तक तेरे जीवन में कोई पैसा आया, तूने अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दी क्या, तूने जो तू इच्छा करता था, तूने इच्छा किया अपने बच्चों को पढ़ाने का, गाड़ी घोड़े लेने का, कुछ भी पूरा हुआ तेरे जीवन में। अरे तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे संसार का सारा धन दे दूंगा। और वो बातें बताई जो उसके जीवन में घटी थी। कंफ्यूज हो गया प्रभु का दास, सही बात तो सही कह रहा है। ठीक उसी समय होली स्पिरिट ने उसको बात किया, देख ये परमेश्वर ही था, जब तू मरने जा रहा था तभी परमेश्वर यीशु मसीह तुझे बचाया। और परमेश्वर के जब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, तब वो सारी बातें पवित्र आत्मा उसको चुपके से बताई। उसने कहा शैतान तू चले जा, मैं अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को स्थान दूंगा। देखिए आपके जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि शैतान बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो एकदम सच्चा है। शैतान सचमुच में उसके जीवन में एक आकृति रूप में आया, बात किया, कितनी मीटिंग उसके परमेश्वर के साथ हुई। जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर से मीटिंग करता रहा, स्वर्ग में जाता रहा, वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो गया जब शैतान उसके से मिलने के लिए आया। वो पहचान नहीं पाए कि स्वर्गदूत है या शैतान। आप अपने जीवन में जब आप अपने जीवन में निर्णायक मोड़ पे जब होते हैं, जब डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, जब आप शैतान बात कर रहा है विचारों में या कामों में, आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर के वचन को सुनो, इसकी सुनो, ये यीशु की सुनो। जब आप यीशु की सुनेंगे, आपके जीवन में आप समझ जाएंगे कि मेरा परमेश्वर है या कोई दूसरा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर मदद करता, वरना हमारी कोई औकात नहीं। हम जीरो हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम कभी भी नष्ट हो सकते। लेकिन प्रभु की दया है कि हम अलग अलग जगह रहकर, जहां कोई नहीं, वहां भी हम प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। लोग लगातार हर जगह, शैतान हर जगह ताक में रहता है, हर जगह कोशिश करता है, लेकिन हम परमेश्वर की सीमा को जाना, अगर हम उस सीमा को नहीं कूदेंगे तो परमेश्वर, कोई शैतान की औकात नहीं कि हमारे जीवन में दखल दे सके। हमें परमेश्वर के बाड़े में बने रहना, बाड़े में बने, हमारा परमेश्वर का बाड़ा है ना, उसमें हमको बने रहना है। हमें परमेश्वर का बाड़ा कूदना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें कलीसियां दी हैं, प्रभु ने अगुए दिए हैं, विश्वासी लोग दिए, आप उनके लगातार संपर्क में रहिए, वचन सुनिए, पढ़िए, प्रार्थना करिए। आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, और ये इनको बॉडी चाहिए, एक बॉडी चाहिए। अब ये आपको डिसीजन, आपको जानना चाहिए, आत्मिक, आपके अंदर एक आत्मिक बुद्धि होनी चाहिए कि हमें जान सकें कि शैतान बात कर रहा है या परमेश्वर बात कर रहा है। शैतान लोगों के द्वारा बात करेगा तो आपको किसकी सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट आपकी 5 मिनट लेता हूं और एक छोटी सी गवाही सुनाता हूं, और एक प्रभु के एक अच्छे दास की। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु का दास था
और प्रभु का बड़ा भक्त था, लेकिन ज्यादा एक बार बीमार हो गया, बीमार ज्यादा और ऐसे मरने की अवस्था आ गई। तो जगह परमेश्वर में तो मर जाऊं तो अच्छा है, कोई फायदा नहीं जीने से भी, तो ज्यादा पैसा नहीं। तो जब वो ऐसे सोच रहा था, लंबा समय निकल गया, तो एक दिन अचानक से उनके कमरे में एक स्वर्गदूत आया, और आया तो एकदम यीशु जैसा, एक सुंदर, बहुत ही स्मार्ट, सुंदर, वो भी खुद चकाचौंध। वो सोचे ये यीशु है या कौन है, कंफ्यूजन हो गया, ये स्वर्गदूत है कौन है, आइडिया नहीं लगा। और कुछ समय से निकल गया कंफ्यूजन के, कौन है। लेकिन जब बात करने लगा, उसने बोला आई एम लूसीफर, मैं लूसीफर। उसने बोला तूने यीशु को माना है, तुझे क्या दिया यीशु ने। यानी वो लूसीफर जो था, शैतान था, खुद उस प्रभु के दास के पास आया और वो कहने लगा परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, देख तू नौकरी करता था, नौकरी में आज तक तेरे जीवन में कोई पैसा आया, तूने अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दी क्या, तूने जो तू इच्छा करता था, तूने इच्छा किया अपने बच्चों को पढ़ाने का, गाड़ी घोड़े लेने का, कुछ भी पूरा हुआ तेरे जीवन में। अरे तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे संसार का सारा धन दे दूंगा। और वो बातें बताई जो उसके जीवन में घटी थी। कंफ्यूज हो गया प्रभु का दास, सही बात तो सही कह रहा है। ठीक उसी समय होली स्पिरिट ने उसको बात किया, देख ये परमेश्वर ही था, जब तू मरने जा रहा था अभी परमेश्वर यीशु मसीह तुझे बचाया। और परमेश्वर के जब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, तब वो सारी बातें पवित्र आत्मा ने उसको चुपके से बताई। उसने कहा शैतान तू चले जा, मैं अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को स्थान दूंगा। देखिए आपके जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि शैतान बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो एकदम सच्चा है। जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर से मीटिंग करता रहा, स्वर्ग में जाता रहा, वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो गया जब शैतान उसके से मिलने के लिए आया। वो पहचान नहीं पाए कि स्वर्गदूत है या शैतान। आप अपने जीवन में जब आप अपने जीवन में निर्णायक मोड़ पे जब होते हैं, जब डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, जब आप शैतान बात कर रहा है विचारों में या कामों में, आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर के वचन को सुनो, इसकी सुनो, ये यीशु की सुनो। जब आप यीशु की सुनेंगे, आपके जीवन में आप समझ जाएंगे कि मेरा परमेश्वर है या कोई दूसरा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर मदद करता, वरना हमारी कोई औकात नहीं। हम जीरो हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम कभी भी नष्ट हो सकते। लेकिन प्रभु की दया है कि हम अलग अलग जगह रहकर, जहां कोई नहीं, वहां भी हम प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। लोग लगातार हर जगह, शैतान हर जगह ताक में रहता है, हर जगह कोशिश करता है, लेकिन हम परमेश्वर की सीमा को, अगर हम उस सीमा को नहीं कूदेंगे तो परमेश्वर, कोई शैतान की औकात नहीं कि हमारे जीवन में दखल दे सके। हमें परमेश्वर के बाड़े में बने रहना, बाड़े में बना, हमारा परमेश्वर का बाड़ा है ना, उसमें हमको बने रहना है। हमें परमेश्वर का बाड़ा कूदना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें कलीसियाएं दी हैं, प्रभु ने अगुए दिए हैं, विश्वासी लोग दिए, आप उनके लगातार संपर्क में रहिए, वचन सुनिए, पढ़िए, प्रार्थना करिए। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, और जो हमारे जो भाई बहन अगर कोई दुख तकलीफ में है, कोई प्रार्थना के साथ आया है, तो उस प्रार्थना को आप हृदय में रखिए, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। और अगर कोई तकलीफ है, शारीरिक परेशानी में, दुर्बलता में है, तो आप अपने जहां भी कोई शारीरिक तकलीफ है, दुर्बलता है, आप अपने उन स्थानों पर, अंगों पर, आप शरीर के हिस्सों पर हाथ रख सकते हैं अपना खुद का। और अगर कोई दूसरा भी है आपकी मदद के लिए, तो उनसे आप अपने हाथ रखवा सकते हैं। आइए हम सब यहाँ पे बंद करें। ओ रेखा माला पार भाषण से शिक्षा। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो रेखा माला भाषण से सखारला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे लहू से ढक देता हूं परमेश्वर में। वो मीटिंग में आने वाले हर एक जो बहन भाई समय परमेश्वर, जो जिनका मैं चेहरा देख रहा हूं परमेश्वर, जिनके फेस देख रहा हूं परमेश्वर, वो इसी समय हर एक को परमेश्वर तेरे लहू से सील करता हूं, तेरे लहू में छुपा देता हूं। बहनों को परमेश्वर, भाइयों को तेरे लहू में छुपा देता हूं, बच्चों को तेरे लहू में छुपाता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु, इसी समय तेरी ईश्वर की अग्नि को उनके जीवन में बोलता हूं परमेश्वर। ओ हर एक दुष्टता की ताकत इनके जीवन से निकल जाए, हर एक श्राप और बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। ओ प्रभु जी, जिनके भाइयों बहनों को मैं चेहरे देख रहा हूं परमेश्वर, जिनके फेस देख रहा हूं, जिनके घर को देख रहा हूं और जो जगह को देख रहा हूं परमेश्वर,
परमेश्वर, वहां तो अपने तेरे लहू की सामर्थ्य डालता हूं, हर एक के जीवन को सिर के चोटी से पैर तक तेरे लहू में ढक देता हूं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, ओ प्रभु जी मेरे बहन और भाइयों को, ओ प्रभु तेरे दास छू लो परमेश्वर, मैं तेरे स्वर्गदूतों को भेजता हूं परमेश्वर, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, ओ इसी समय स्वर्ग से तेरे स्वर्गदूत उतरे परमेश्वर, और हर एक के लिए परमेश्वर तेरी सेवा के उपस्थित रहे परमेश्वर, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए परमेश्वर, ओ मेरे बच्चों के लिए, जो कल जन्म जीवन संगति सदन की हर एक मंडली के लिए परमेश्वर, मैं तेरे नाम में स्पेशल स्वर्गदूत मांगता हूं, यीशु के नाम में स्वर्गदूत इस समय भेज परमेश्वर, ओ तेरी सामर्थ को भेज परमेश्वर, यीशु तेरे नाम में स्वर्गदूतों को उतरने के लिए मैं आदेश देता हूं, यीशु तेरे नाम में स्वर्गदूत आए इसी समय और हर एक बहन भाई के पास जाएं और उनकी सेवा करें परमेश्वर, और जो दुख में है, तकलीफ में, निराशा में, बीमारी में, वो पर गरीबी में है, पर बेरोजगारी में है परमेश्वर, और ऐसे वो सबके जीवन की समस्याओं को परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत पूरा करके आए, जब तक प्रभु जी की प्रार्थनाएं और उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, तेरे स्वर्गदूत वापस नहीं लौटे उनके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, वो प्रभु तेरा मैं दास कहता हूं, जैसा तेरा वचन कहता है, जो कुछ तुम्हारे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास प्रभु जी, मैं तेरे नाम में ये वचन की घोषणा करता हूं, और मैं प्रभु जी हर एक ऐसी डेविल स्पिरिट को इनके जीवन से जो अब तक काम करेंगे, इनके जीवन को नाश कर रही थी, बीमारी में, गरीबी में, तकलीफ में, इनके जीवन को नष्ट कर दूं, जीवन हर एक ऐसी दुष्टात्मा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से निकलने का आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्टात्मा निकलो इनके जीवन से, बाहर जाओ, छोड़ो बीमारी से, बाहर जाओ, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, मैं होली वर्ड फाइनलाइज करता हूं, ओ मैं उस प्रलय की आग को हर एक दुष्टात्मा पर गिरा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, ओ मैं हर एक परमेश्वर की आग को, उस प्रलय की आग को, उस अग्नि को, आग को यीशु समय हर एक दुष्टात्मा पर गिरा देता हूं, जलाता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम, फ्री हो जाए यीशु, फ्री हो जाए, आज बंधन टूट जाए, इनके परिवारों से बंधन टूटे, ओ जो परिवार में वैवाहिक बंधन है, जो पति पत्नी के बीच में गड़बड़ी है, वो सब गड़बड़ी आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, जल जाए ईश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो जो दुष्टात्मा पति पत्नी को वो अच्छी तरह नहीं रहने देते, उनके बीच में जो गड़बड़ी डालती है, वो विश्वास में वो दरार पैदा करती है, उस दुष्टात्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं, और यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को भस्म करता हूं, प्रलय की आग गिराता हूं, जल जाए यीशु के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो प्रभु जी जिन परिवारों में भी परमेश्वर वो पूरी तरह सारा पर विश्वास में नहीं है, और जो विरोध किया तो विरोध किया यीशु मसीह के नाम से उन हर एक परिवार में और तोड़ देता हूं यीशु में, उन हर एक बंधनों को तोड़ देता हूं, वो हर एक शैतानी दुष्टात्माओं को मैं उनके जीवन से जाने कह देता हूं, परिवार को छोड़ो, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम से, फिर कभी वापस नहीं आना। इस मिनिस्ट्री में जितने भी अनंत जीवन संगति सदन के जितने भी विश्वासी परिवार, जितने भी भाई बहन, उन सभी के परिवारों के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह की आग बोलता हूं, होली वर्ड फाइनलाइज करता हूं, पवित्र आग हर एक को वो पवित्र बनाए, वो तेरे लहू डालता हूं, हर एक को प्रभु यीशु तेरे लहू में ढक देता हूं, हर एक को यीशु के लहू में छुपा देता हूं, यीशु के लहू में छुपा देता हूं, यीशु के लहू में छुपा देता हूं। जो हमारे बहन भाई जो बेरोजगार है, वो बेरोजगारी की दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूं, बेरोजगारी की दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से तू जा, हमारे कोई बहन भाई के जीवन से तू नाश ना कर पाए, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीष देता हूं, अच्छे रोजगार का आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम से रोजगार मिले यीशु मसीह के नाम से, इस साल के अंत में उनको हर एक को रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले यीशु मसीह के नाम से, गरीबी की आत्मा जाए यीशु, गरीबी की आत्मा नष्ट हो यीशु, गरीबी की आत्मा जल जाए यीशु के नाम से, गरीबी की आत्मा जल जाए यीशु नाम मैं नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से, समृद्धि की आत्मा आए यीशु के नाम से, समृद्धि आए हर एक परिवार में, समृद्धि हर एक परिवार समृद्धि है यीशु मसीह के नाम से, वो मैं बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सील करता हूं, हर एक बीमारी से, मौसमी बीमारी से, जाने बीमारी से मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया के बच्चों को, हर एक मिनिस्ट्री के बच्चों को यीशु मसीह के नाम से ढक देता हूं, समय होली वर्ड फाइनलाइज करता हूं, बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा देता हूं, यीशु के नाम से सुरक्षा देता हूं, उनके डर को भगाता हूं, यीशु के नाम से डर को भगाता हूं, यीशु मसीह ने मेरी बहनों को, हर एक बहनों को मैं हिम्मत वाला बनाने के आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से हिम्मत बन जाए, हिया और हिम्मत आए उनके जीवन में, ओ यीशु तेरे लहू से उनको हिम्मत आए, तेरे लहू की सामर्थ उनके जीवन में बोलता हूं, ओ प्रभु तेरे और जितने भी बिल्कुल जो विश्वासी हो वो भी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए, कलीसिया में इस्तेमाल हो पाए, सेवा के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो पाए, उनको तो दास की तरह परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं, ओ प्रभु जी हर एक ऐसी स्पिरिट के जीवन में काम पे और इसी समय निकल जाए यीशु में, छोड़ दे हर एक दुष्टात्मा इनके जीवन को छोड़े, बहनों के, भाइयों के, बच्चों के जीवन को छोड़े परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, ओ यीशु मसीह इसी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु की सुनो, दुष्टात्मा तुम जानते हो यीशु कौन है, दुष्टात्मा तुम जानते हो यीशु कौन है, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसी के नाम से मैं तुम्हें जला देता हूं, होली वर्ड फाइनलाइज करता हूं, पवित्र आत्मा जला देता हूं, परम पवित्र परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं, तेरा कंट्रोल बोलता हूं प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी शांति और समृद्धि आवे, तेरी आशा परमेश्वर हर एक के जीवन बनी रहे, वो मैं दुआ करता हूं परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर आनंद जीवन संगति सदन की मिनिस्ट्री की हर एक मंडली कलीसिया परमेश्वर, वो परमेश्वर तू बात कर, जो भाई बहन जो परमेश्वर उपवास में आना चाहते हैं परमेश्वर 40 दिन उपवास, उनसे तू बात कर परमेश्वर, और उनकी मदद के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, वो जो भी बहन भाई परमेश्वर 40 दिन के फास्टिंग में आना चाहते हैं, वो प्रभु जी वो आने के लिए तू पवित्र आत्मा से बात कर, उनको मजबूत बना, हिम्मत दे, हियाव दे यीशु मसीह के नाम से, वो आने वाले दिनों में परमेश्वर 40 दिन उपवास के लिए प्रभु जी यीशु स्वर्ग से आशीष मांगते हैं, स्वर्ग से सुरक्षा मांगते हैं, स्वर्ग से प्रभु यीशु तेरे लहू की सामर्थ मांगते हैं परमेश्वर, उपवास के लिए ताकत मांगते हैं, सामर्थ मांगते हैं, हिम्मत मांगते हैं, यीशु के नाम में सुरक्षा मांगते हैं, वो हम सब के लिए तेरा स्वर्गदूत स्वर्ग से भेज परमेश्वर, हमारे बच्चों के लिए, परिवारों के लिए स्वर्गदूत भेज परमेश्वर, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू मांगते हैं परमेश्वर।
ओ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद देते हैं, सुनने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। समस्त महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना हम एकमात्र सच्चे जीवित खुदा, हमारे एकमात्र प्रेमी परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, इसी समय हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड।